ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि हमारे पास दो लार्ज मेटल की प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो। दो लार्ज मेटल की प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और बिल्कुल पास पास रखी हुई हैं। और इनके इनर फेसेस जो हैं उसमें प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट नेचर है इनका। और सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 17 इंटू 10⁻²²। ठीक है, तो इसकी सपोज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी मान लो -Q है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास? 17 इंटू 10⁻²² कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसके आउटर रीजन में क्या होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये बताना है, और बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले 1 फिर 3 और फिर सेकेंड पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बाय गॉसेस थ्योरम हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेट। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज प्लेट्स? E इक्वल्स टू σ/2ε0। ठीक है, किसी एक चार्ज प्लेट की वजह से, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने ये फॉर्मूला। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फर्स्ट जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ई की डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी इधर आएगी। ठीक है ना, और उतनी ही मैग्नीट्यूड की आएगी जितनी प्लस की आई थी। ठीक है, जितनी प्लस की आई थी उतने ही मैग्नीट्यूड की नेगेटिव की वजह से भी आएगी। तो अगर तुम पॉजिटिव की वजह से निकालोगे, अगर हम पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो भी टेस्ट चार्ज रखा होगा उससे दूर, क्योंकि ये तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स हो जाएगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी क्योंकि दोनों की वैल्यू σ/2ε0 होगी। फॉर्मूला डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी E1 - E2, और बिकॉज E1 और E2 बराबर होंगे इसलिए 0 आ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे तो ऐसा होगा। बात कर लेते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या होगा। तो थर्ड पोजीशन पे भी सिमिलर फिनोमेना होगी। पॉजिटिव की वजह से अवे आएगी इधर, E1 बोल दिया मैंने, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगी, और फिर से इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोजीशन पे है वो भी 0 होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे एट पोजीशन 1 एंड 3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। ऑल्सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O नहीं, एट सेकेंड पोजीशन, कुछ भी बोल देता हूं मैं कभी कभी। सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाएगी ना, सेकेंड मतलब बीच वाली पोजीशन। तो इसकी वजह से तो अवे होगी क्योंकि पॉजिटिव की वजह से अवे होती है। आप ऐसा मान लिया करो यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, फिर सोचा करो कहाँ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिपेल होगा तो इधर जा रही है। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स। तो अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई, जो E1 की डायरेक्शन है वही E2 की, तो दोनों ऐड हो जाएंगी इस बार। तो इस बार ऐड हो गई, और बिकॉज दोनों की वैल्यू सिमिलर है E1 और E2 की, तो ये 2E हो गई, और किसी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है σ/2ε0, तो ये कैंसिल हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी σ/ε0। ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूं, सिग्मा की वैल्यू पुट करूं जो कितनी थी 17 इंटू 10⁻²², और ये होता है 8.854 इंटू 10⁻²12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
तो जब आप 17 अपॉन 8.854 करोगे तो ये आ जाएगा, आई थिंक इसको आप सॉल्व करिएगा। 17 अपॉन 8.854, ये तो ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -22 तो है ही है, और 10 टू द पावर -12 तो ये -10 बचेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व खुद से भी किया करिए ना, ये सिर्फ आंसर लिख दिया वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर में तो आपको खुद सॉल्व करके आना है। ये प्लस का 12 है, नीचे से माइनस के ऊपर पहुंचे तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब सॉल्व इसको करना है अपन को ना, तो 17 अपॉन 17 ही था ना ये, हाँ 17 अपॉन 8.854 इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करके इसे देखिएगा, ये 1.92 आता है। मुझे इसका आंसर पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को ऐड होकर मिल गई, जो कि आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।